इन प्रोसेस कॉस्टिंग एक कंसेप्ट रिमेनिंग था और वो कंसेप्ट था हमारे दो टाइप के मटेरियल वाले क्वेश्चन का। तो वो हम क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये इतना 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 सिंपल है कि हमें यहाँ पर घबराने वाली बात कोई सी भी नहीं है। यहाँ पर बस हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है एंड रेस्ट बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होनी है जैसे कि आप लोग नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस बी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी किसी महीने के बारे में। ओपनिंग स्टॉक, और आपका प्रोसेस कौन सा है? आपका प्रोसेस है प्रोसेस नंबर बी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इन प्रोसेस ऑलरेडी आपके पास 3200 का स्टॉक है, 28,000 रुपए का, जिसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है? मटेरियल पे 70% का काम हो चुका है, लेबर पे 60% का काम हो चुका है, ओवरहेड पे 60% का काम हो चुका है। यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, आपके पास दूसरे प्रोसेस से यूनिट्स आई हैं। कितनी यूनिट्स आई आपके पास? 20,400 की यूनिट्स आई हैं। और उस पे कितनी कॉस्ट है? उस पे कॉस्ट है आपकी 96,000 की। ये जो आपके पास यूनिट्स हैं ये आपके पास इस बार आई हैं, अभी अभी आई है। ठीक है ना, जस्ट अभी आई है। ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, हमने दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कराया कितना? 18,200 का। डायरेक्ट मटेरियल एडेड टू प्रोसेस बी 53,760। तो यहां पर ही हमें समझ में आ गया कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कैसा वाला क्वेश्चन है? दो मटेरियल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरे प्रोसेस से मटेरियल आता है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं मटेरियल वन। ठीक है, और जो ये हम बाद में मटेरियल ऐड करते हैं इसको हम बोलते हैं मटेरियल टू बोलते हैं इसको। तो सिंपल सी बात, जो दूसरे प्रोसेस से ट्रांसफर होके आया है वो मटेरियल वन, और जो नया ऐड करा है वो मटेरियल टू। मटेरियल कितना ऐड करा आपने? 53,760 का अमाउंट दे रखी है। डायरेक्ट लेबर 35040 की, ओवरहेड्स 17,520 के। यूनिट स्क्रैप जो हो गई है वो कितनी है? 1800 यूनिट्स आपकी स्क्रैप हो गई हैं। इसका डीओसी दे रखा है जो कि काम का नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3600 यूनिट्स, और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखी है 60%, 40% एंड 40% ओवरहेड की। मटेरियल की 60, लेबर की 40 एंड ओवरहेड की 40%। नॉर्मल लॉस जो है वो कितना है? 10%। किसका? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का 10% क्या है? आपका नॉर्मल लॉस है। और आपका जो स्क्रैप है वो बिकेगा कितने में? 2 रुपीज पर यूनिट में। तो ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन चेक करें तो इसका सॉल्यूशन हमसे क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे आप। मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस, जो आपका मटेरियल रिसीव हुआ है आपके प्रोसेस से उसको हमने क्या नाम दिया है? मटेरियल वन। और जो मटेरियल आपने ऐड करा है उसको हमने क्या नाम दिया है? मटेरियल टू नाम दिया है। यहाँ पर हम सेकंड चीज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको बोला गया है कि जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है? वो आपका है 10% ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमने कहा ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग 3200 प्लस 20,400 हमने इंट्रोड्यूस करी है, माइनस 3600, बचे कितनी? 20,000। इसका आपने इतना आपने प्रोडक्शन करा होगा। तो नॉर्मल लॉस कितना होगा? 10% ऑफ प्रोडक्शन, इट विल बी व्हाट? 2,000 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन नॉर्मल लॉस आपका हो जाएगा। अब हम चलेंगे किसकी तरफ? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है जी? नाउ वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यहां पर आपके लिए बनाया गया है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इनपुट, अच्छा ऑब्वियसली आप ऐसे कर सकते हैं पर्टिकुलर्स एंड इनपुट करके, तो मैंने वो चीज स्किप कर दी है अभी यहाँ पर। तो पर्टिकुलर्स में क्या आ गया? ओपनिंग WIP 3200 यूनिट्स, इंट्रोड्यूस कितनी करी? 20,400। तो कुल कितनी हो गई आपके पास? 23,600 आपके पास ये यूनिट्स हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में सबसे पहले तो क्या आपने कितना ट्रांसफर करा है? 18,200 आपका ट्रांसफर है। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमने कौन सा मेथड यूज करा है? फीफो मेथड यूज करा है। तो ओपनिंग में कितना? 3200। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से एक बात समझ लेंगे, जो ये मटेरियल वन होता है, जो ये मटेरियल वन होता है, इसका हमेशा ओपनिंग में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 0%। ठीक है, जो आपका मटेरियल वन है, मटेरियल वन कौन सा है? दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड, दैट हैज बीन रिसीव फ्रॉम प्रोसेस, प्रीवियस प्रोसेस से जो आपके पास आया है, उसका हमेशा ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा? 0। और उसका हमेशा क्लोजिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो रहेगा कितना? 100%।
ठीक है जी। उसका हमेशा ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा, 0% रहेगा। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो उस नोट्स में भी आप करेक्शन कर लेंगे, शायद वहां पर मैंने आपको मटेरियल 1 में लिखा रखा है 100% माइनस गिवन, तो वो नहीं करना है। ओपनिंग में हमेशा कितना रहेगा, ये 0% रहेगा, ठीक है। और क्लोजिंग में ही हमेशा कितना रहेगा आपका, 100% रहेगा, ठीक है। और जो भी आपका स्क्रैप होता है, जो भी आपका स्क्रैप होता है, जो हम आपके सेकंड स्टेप में लेस करते हैं, अगर आपको याद हो मैं आपको चेक करा देता हूं। यहाँ पे जो हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू में हम स्क्रैप लेस करते हैं, ये हमेशा किस में से लेस होगा, आपके मटेरियल 1 में से लेस होगा, ठीक है। ये हमेशा किस में से लेस होगा, आपके मटेरियल 1 में से लेस होगा। सर ऐसा लॉजिक क्यों है इसके पीछे कि ओपनिंग हमेशा 0 रहेगा? क्योंकि ये मटेरियल जो है ये आपके पास दूसरे प्रोसेस से होके आया है। क्योंकि ये दूसरे प्रोसेस से होके आया है, इसलिए इसमें कभी ओपनिंग में तो हमने काम ही नहीं करा होगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये इस बार दूसरे प्रोसेस से होके आया है, तो कभी भी हमने ओपनिंग पे इस पे काम करा ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका कुछ कंप्लीशन की हमें बात करनी ही नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में ये मटेरियल हमारे पास था ही नहीं। हमारे पास तो कब आया है, इस महीने हमें रिसीव हुआ है ओपनिंग के बाद। और क्लोजिंग की अगर बात करें तो क्लोजिंग हमेशा 100% क्यों रहेगा, क्योंकि ये हमें इस बार रिसीव हो चुका है और पिछले प्रोसेस वालों ने इस पे 100% काम कर दिया होगा, और हम भी ये अज्यूम करेंगे कि ये दूसरे प्रोसेस से बन के आया है, इसलिए इस पे 100% काम हो चुका होगा। तो जब भी हम इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो मटेरियल 1 ये कौन सा वाला है, जो कि दूसरे से प्रोसेस से ट्रांसफर होके आया है, इसका हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा आपका नील, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या रहेगा आपका 100%। इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन रहने वाली है। रेस्ट योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाट, सेम। चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं। ओपनिंग कितना है, 3200। मटेरियल 1 में से कुछ भी नहीं लेंगे। अच्छा, अगर हम चेक करें तो ओपनिंग में उसने साफ साफ दे रखा है हमें कि भाई ओपनिंग में आप मटेरियल का 70% ऑलरेडी काम कवर कर चुके हो। तो भाई इस बार कितना काम करा होगा, इस बार सिर्फ करा होगा हमने 30% का, तो 30%, तो 3200 का 30% 960। लेबर और ओवरहेड में 60 कर चुके हो, तो इस बार कितना करेंगे, 40 करेंगे। तो 40 3200 का 40, 1280 18,200 में से 3200 अगर ओपनिंग है तो फिनिश कितना होगा, 15,000। इसका काम तो इसी साल हुआ होगा, मटेरियल 1 का भी, 2 का भी, लेबर का भी और ओवरहेड का भी। तो सारे यहाँ पे क्या ले लिए जाएंगे, पूरे के पूरे 100% यहाँ पे ले लिए जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना है आपका, 2000 का है, तो नॉर्मल लॉस के बारे में हम कुछ भी नहीं लेते। अब आप चेक करेंगे एक चीज कि आपको नॉर्मल लॉस है या आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है कि या आपको गेन हो रहा है। आपको यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। चेक करते हैं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है कितने का, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 3200 का। आपने यूनिट्स कितनी इंट्रोड्यूस करी, आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी है कितनी जी, यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करी 20,400, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपके पास कितना होना चाहिए था, 23,600 होना चाहिए आपका, ठीक है। आपके हिसाब से आपको 2,000 रुपये का क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो आपके पास जो माल बचेगा वो कितना बचेगा, 21,600, ठीक है। अब आप चेक करते हैं, आपने ट्रांसफर कितना करा है, 18,200 तो आपने ट्रांसफर कर दिया, साथ साथ में आपके पास 3600 का क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है, तो कुल मिला के माल कितने का हो गया, 21,800 का। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, आप तो बोल रहे थे कि आपके पास सिर्फ 21,600 का माल होगा, जबकि आपके पास तो कितना निकल के आया, 21,800 का। इसका मतलब कि आपको नॉर्मल लॉस 2,000 का नहीं, कितने का हुआ है, 1,800 का हुआ है। इसका मतलब 200 जो यूनिट्स हैं आपकी वो क्या है, आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है आपको, ठीक है जी। तो आपको इस बार एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया एबनॉर्मल गेन 200 का। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, लेस, तो सब में से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि 100% यहाँ पे आपको लेना है। फिर बात करें क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना, 3600 आपका। मटेरियल 1 के रेस्पेक्ट में कितना लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा पूरा का पूरा, तो 100% 3600। बाकी रिमेनिंग के लिए क्या करी जाएंगी, आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन को यूज करा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखें, मटेरियल के 60% काम हुआ है तो 60% ही लेंगे, 40% काम हुआ है 40% ही लेंगे, 40% काम हुआ है 40% ही लेंगे। तो ऐसे करके हमने क्या निकाल ली है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। मटेरियल 1 का आया कितना, 18,400, 2 का आया है 17,920, लेबर का आया है 17,520, और ओवरहेड का भी कितना आया है, 17,520 आया है आपके पास। अब हम चलते हैं जी किस पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है ना, हमें ये निकालने चलना है। तो हम आ गए हैं अब इस वाली स्टेज पे।
हम बात करते हैं मटेरियल 1 के रेस्पेक्ट में अभी तक आपने कितनी कॉस्ट इनकर्ड कर दी है। तो मटेरियल 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने 96,000 रुपीज़ जो है वो इनकर्ड कर दिए हैं मटेरियल 1 में। मटेरियल 2 में कितने इनकर करे आपने 53,760, डायरेक्ट लेबर में 35040 और ओवरहेड्स में 17,520 आपने इनकर कर चुके हैं आप, ठीक है। अब आपका जो रियलाइजेबल वैल्यू है, जो स्क्रैप है, वो लेस करना है आपको, तो वो कहाँ से लेस होगा, हमेशा हमेशा मटेरियल 1 में से आपका वो लेस होने वाला है। तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स 2000 यूनिट्स क्या है आपकी नॉर्मल लॉस, हर यूनिट कितने में बिकेगी, 2 रुपये में बिकेगी। तो आपके पास ये आ गया 2000 टू 2 4000, तो बैलेंस कितना बचा 96 माइनस 4000 92,000, यहाँ पे कुछ लेस नहीं हो रहा तो ये रिमेनिंग आ गया। और हमने इसमें क्या लिया है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल 1 का कितना हुआ था, मटेरियल 1 का आपका हुआ था 18,400, 17,920, 17,520, 17,520, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे क्या लिखा है 18,400, 17,920, 17,520, 17,520। तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल के आ चुकी है ₹5, ₹3, ₹2 एंड ₹1। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो अब हम बनाना है हमें स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। आइए हम चलते हैं किस पे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पे आपकी। तो वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट करेंगे सबसे पहले है तो हम, तो आउटपुट में क्या क्या यूज हुआ, एक तो ओपनिंग वाला माल भी लग चुका है, ठीक है, और एक नया माल भी लगा इसमें। तो ओपनिंग वाले माल की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन प्रीवियस मंथ, पहले से आप पूरे के पूरे 28,000 रुपये खर्च कर चुके हो, तो वो भी आएगा इसमें। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं हम, इस बार कितना कितना करा, तो इस बार अगर आप चेक करेंगे तो आपको इसके लिए क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ओपनिंग वाले में कितना कितना आया मालिक, मटेरियल 1 का तो कुछ भी नहीं है, मटेरियल 2 का 960, मटेरियल लेबर का 1280, ओवरहेड का 1280। रेट हम निकाल ही चुके हैं, मटेरियल 1 की कितनी है 5, मटेरियल 2 की कितनी है 3, लेबर की कितनी है 2, ओवरहेड की कितनी है 1। तो 3 2 1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 2880 250 1280। अब फ्रेशली इशूड की बात करते हैं, तो फ्रेशली कितना इशूड करा 15,000, तो 15,000 मटेरियल 1 2 लेबर भी और ओवरहेड भी 5321 ये करा हमने। तो इन सबको ऐड कर दिया तो ये क्या आ गई आपके पास, जितनी आपने यूनिट्स ट्रांसफर करी है उसकी कॉस्ट आ चुकी है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 200 200 200 200, तो 5321 आपके पास ये आ गया 2200 रुपये का आपके पास वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ चुकी है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक में अगर हम देखें तो 3600 तो लेबर 1 का 2160, मटेरियल 1 का 3600, मटेरियल 2 का 2160, 1440 लेबर का, 1440 इसका, तो 5321 ऐसे करा कितना आ गया 2880। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट, वी हैव टू प्रिपेयर अवर प्रोसेस अकाउंट। हमें क्या बनाना है, हमारा प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो आइए हम चलते हैं किसकी और, हमारे प्रोसेस अकाउंट की तरफ, ठीक है। चेक करते हुए चलेंगे, ओपनिंग में कितनी यूनिट्स आई आपके पास, ओपनिंग में आपके पास 3200 यूनिट्स थी 28,000 वाली, तो हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 3200 यूनिट्स 28,000 वाली। फिर क्या आया आपके पास, ट्रांसफर होके आया है, तो हमने लिखा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, ठीक है। 20,400 यूनिट्स आई है 96,000 की, तो वो हमने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या क्या खर्चा हुआ, मटीरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, तो मटीरियल का, लेबर का, ओवरहेड का खर्चा यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद आपको नॉर्मल लॉस हुआ, तो बाय नॉर्मल लॉस 2000 इंटू 4000, ठीक है। अब बात करते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, आपने ट्रांसफर करी है, हाँ कितनी यूनिट्स करी 18,200। इसकी प्राइस कितनी आएगी, इसकी प्राइस कितनी आएगी जी, इसकी प्राइस आएगी इतनी, जो कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो। 28,000 तो ऑलरेडी इनकर कर चुके थे, इतनी और इनकर करिए, तो ये पूरे 3200 की प्राइस हो गई आपके, और ये 15,000 की प्राइस हो गई, तो 199720, तो 199720 आपकी यहाँ पे प्राइस आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का 3600 का, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो कितनी है 28,800, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 28,800। इसके साथ साथ आप एबनॉर्मल लॉस भी निकाल चुके हो, सॉरी एबनॉर्मल गेन, क्या है आपका एबनॉर्मल गेन, तो टू एबनॉर्मल गेन 2000 और ये 2200, क्लियर है क्या ये, ठीक है जी। तो 2200 आप निकाल चुके हैं, इसको आप मैच करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या मतलब ये आपका मैच हो जाएगा, जब इसका टोटल करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो ये है आपका 2 मटेरियल वाला क्वेश्चन। क्या ट्विस्ट है इसमें, बस ये ट्विस्ट है, आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या है कि जो मेरा मटीरियल 1 है वो कौन सा है, मटीरियल जो आपने रिसीव करा है दूसरे प्रोसेस से, और मटीरियल 2 क्या बनेगा, जो आपने इसमें ऐड करा है। मटीरियल 1 में हमेशा जो ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना रहेगा 0%, मतलब कुछ लेना ही नहीं है। क्लोजिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% रहेगा, और स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपको हमेशा मटेरियल 1 में से ही लेस करनी है। तो बस यही ये आपका ट्विस्ट है किसमें, 2 मटेरियल वाले क्वेश्चन में, एंड द रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम।